खुशियाँ। नहीं हटूंगा है, तुम्हारी शक्ति हो तो लड़के। अब शिव को क्रोध आया कि आज तक मुझे किसी ने इस तरह बोलने का, ये मेरी अच्छा औलादों को सबसे आसान जानते क्या लगता है? अपने माँ बाप से बदतमीजी करना सबसे आसान लगता है, क्योंकि माँ बाप दया करके मारते हैं ना महाराज। किसी बाहरी को करके देखिए, समझा देगा आपको। माँ बाप की कोमलता का आप फायदा उठाते हैं। बच्चों से मैं कह रहा हूं, सबसे कह रहा हूं, अरे वो कोमलता है, वरना जब वो ऑफिस में बैठते हैं ना, उनका रूप देख लीजिए, आपको भी पसीना आ जाएगा। एक वेब सीरीज मैं देख रहा था, उसमें एक पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी है, लेकिन अपने बच्चे को प्यार से समझाता है और बच्चा सुनने को तैयार नहीं महाराज, हमेशा उससे बदतमीजी। और एक दिन वो बच्चे को लेके जा रहा होता है, रास्ते में बड़े बड़े बदमाश घेर लेते हैं, बच्चे को तो पसीना निकल जाता है, लेकिन वो पिता अपने रूप में आता, चूंकि वो पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी था, वो अपने रूप में आता और 5 मिनट के अंदर सबको मार डालता है। और जब उसका क्रोध शांत होकर अपने बच्चे को देता, बच्चा डर के उसके पैर के जो कल तक बदतमीज, बाप का ये रूप देख के घबरा गया वो कि बाप हमारे ऐसे भी हैं। अरे भैया, ऑफिस में बैठते हैं तो अच्छे अच्छे लोग उनसे कांपते, आपके पिता हैं, आपसे प्यार से बोल रहे हैं, ये उनकी कमजोरी नहीं, ये उनका प्यार है, ये उनका प्यार है। और गणेश जी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और बार बार कहे जा रहे हैं। शिव ने त्रिशूल उठाया और कहा सावधान, और अंत में त्रिशूल उनके हाथ से निकल पड़ा। देखिए, त्रिशूल उनके हाथ से निकल पड़ा, भगवान शिव ने चलाया नहीं था, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो संत होते हैं या भगवंत होते हैं, वो जल्दी कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन उनके आसपास में जो दैवी शक्ति होती है, उनको क्रोध आने लगता है और वो अपना काम कर बैठते हैं। और सामने वाले को लगता है इन्होंने मुझे सजा दी। सजा तो दिया ही नहीं, सजा तो उनके अगल बगल के लोग दे दिए। वीआईपी के साथ इतने लोग होते हैं कि वीआईपी को हाथ लगाने नहीं पड़ता महाराज, खाली बस अगल बगल को हवा लग जाए कि ये इनसे नाराज है, वो बाकी वो सब हिसाब किताब सही कर देते हैं उनका। वीआईपी के पास बहुत लोग होते हैं, खाली उनको पता चल जाए कि इस आदमी ने ऐसा किया है तो उनको कहने की जरूरत नहीं वीआईपी को, वो कहता है, उसको बाद में पता चलता है कि उसको ऐसी सजा मिल गई। तो त्रिशूल अपने हाथ से निकल गया शंकर भगवान से और जा करके टकराया गणेश के सर पर, और गणेश का सर जल के वहीं भस्म हो गया महाराज। अरे ताली मत बजाओ भैया, अरे यहां अनर्थ हो गया। एक बाप के हाथों एक बेटा मारा गया और ताली बजा रहे हो, अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। बाप के हाथों बेटे का मौत हो गया महाराज। मां बाप तो रक्षक होते हैं, भक्षक थोड़ी होते हैं। अब यहां तो अनर्थ हो गया। मां को आवाज आई, मां बाहर आई, देखा मेरा पुत्र धड़ तो है, सर गायब और वो मृत पड़ा हुआ है। अब प्रश्न एक है, बड़ा सुंदर सा प्रश्न है महाराज। प्रश्न ये है कि क्या सिर ही मारना जरूरी था या त्रिशूल ने सर को क्यों मारा महाराज? सर में दिमाग होता है महाराज, ब्रेन। और यहां इनकी जो विचार है, विचार कहां से निकलते हैं? लोग कहते हैं दिल से महाराज। डॉक्टर साहब बैठे हैं, दिल को लोग नाहक बदनाम करते हैं। दिल का काम सिर्फ पंप करना है ब्लड को, है ना, सर्कुलेट करना है उसको एक पावर के साथ। सोचता तो आपका ब्रेन है महाराज, वही सबको आदेश देता है ना। सारे नर्व सिस्टम इससे जुड़े हैं, इसलिए उन्होंने सर को कि इसका दिमाग में ही असली अहंकार दिमाग में है, इसलिए उन्होंने उस सर को ही जला के कि जिससे अहंकार, जो पिता को भी पहचान नहीं पा रहा अपने अहंकार में, ऐसे सर का क्या करना है, सर को ही भस्म कर दिया त्रिशूल ने। सर को ही त्रिशूल ने भस्म कर दिया। अब मां निकली, मां को क्रोध आ गया। मां तो भाई मां होती है, वो तो उसका लड़का खून भी करके आएगा तो मां उसको बचाने का कोशिश करती है, यही तो मां है। अब पिता कहता कि नहीं, अब तुम खून कर दिए, अब तो बहुत गड़बड़ कर दिया तुमने। लेकिन मां कहती है नहीं, इसको बचाओ, बाद में देखेंगे। तो मां ने कहा कि हमारा लड़का कुछ भी किया हो, हमको उससे मतलब नहीं है, इसको तुमने मारा कैसे? हो जाता है पति पत्नी में इस बात को लेके। लेकिन मैं उन माओं से हाथ जोड़ के कहता हूं जो पति को डांटने ही नहीं देती बच्चों को, या उनकी गलतियों को छुपा ले जाती हैं, वो आप अच्छा नहीं कर रही हैं महाराज। पति को डांटने दीजिए, हाँ बहुत क्रोध में आ जाए तो बात अलग है, थोड़ा शांत कर दीजिए, लेकिन पिता को बताइए कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि वो दिन भर अपने काम में व्यस्त है। लेकिन बताइए, समय रहते बताइए। हाँ क्रोध आएगा, वो तो स्वाभाविक है, तब उसको शांत करना थोड़ा आपको करना पड़ेगा मैनेजमेंट। और बच्चे से भी कहिए कि हम पिता को बता देंगे अगर तुम नहीं मानोगे तो, है ना।
लेकिन ये भी ध्यान रखिए, दिन भर का थका हारा आवे तुरंत ना शुरू, अभी घर में घुसे नहीं, अरे देखा ये ऐसा किए ना ऐसा किए, वो पता नहीं कहाँ से झगड़ा करके आया, कहे तुम्हारा पीट पाट दिया कायदे से हो, तो वो भी ठीक नहीं है। लड़के को ही पीट दिया कायदे से नहीं, जब वो शांत हो जाए आराम से बताइए, आराम से बताइए। कुल मिलाकर के महाराज अब माँ को क्रोध आने लगा, माँ रौद्र रूप में आ गई, और माँ को रौद्र देख करके भगवान शिव भी घबरा गए। पत्नी जब रौद्र रूप में आती है तो अच्छे अच्छे पत्तियों की भी पसीने छूट जाते, ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। अब कहे कैसे सुधारा जाए, तो तुरंत उन्होंने बुद्धि लगाई, विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा आया हाथ जोड़ के, कहे प्रभु आदेश। कहे यार सब यहाँ हमारा गृहस्थी जलने पे लगी, तुम कह रहे हो आदेश, जल्दी करो, इसके पहले कि प्रलय आ जाए, जगदम्बा है ये। तो कहे क्या, कहे कि जो माँ अपने बच्चे को जन्म दे के, ध्यान सुनिएगा, बच्चे को जन्म दे के उसकी तरफ पीठ करके सोई हो, उसके बच्चे का सर काट लिया। बच्चे को जन्म देकर माँ अक्सर सीने से उसको लगा के रहती। ऐसे तो आजकल अस्पताल है महाराज, बच्चा ऑपरेशन से हो रहा है। पहले के बच्चे जब जन्म लेते थे नॉर्मल तरीके से, तो पुरानी माताएं सास ओस जो होती थी, वो सबसे पहले माँ का दूध बच्चे को पिलवाती थी, झाड़ नहला धुला के साफ सफाई करके, वो डॉक्टर साहब जानते होंगे, उल्टा करके उसका जो कचरा वचरा सब शरीर में है निकाल के उसको नहला धुला के, जब जरा सांस वाँस नॉर्मल हो जाए, और डॉक्टर लोग तो क्या करते हैं, बाकायदा उसको पीटते हैं ऐसे हल्का हल्का, हैं, और सब उसका कचरा निकल जाए, फिर नॉर्मल हो गया, फिर वहाँ काँ। और इंसान भी कैसा विचित्र, आते ही रोना शुरू करता है, और जाने के समय तक रोते रहता है कुछ ना कुछ चीज़ को लेके। अगर भगवान के लिए आपके आंसू हैं तो वो आंसू मोती है महाराज, दुनियादारी के आंसू तो बस पानी है महाराज, पानी है। तो कुल मिलाकर के गणेश जी को उन्होंने जो है लिया, और कहें जाओ। विश्वकर्मा गए, देखे एक हाथी जन्म देकर वो दूसरी तरफ, उसका बच्चा दूसरी तरफ मुंह करके लेटा हुआ था। बस विश्वकर्मा जी को समझ में आया प्रभु का आदेश है, वो हाथी के बच्चे का सर काटे, है ना, और काट करके लेके पहुंच गए। लेकिन एक चीज और किया उन्होंने, हथनी से पूछ लिया। उसने कहा रे क्या कर रहे हो, तो बता दिए। लेकिन जब हथनी भी भक्त थी, उसने सुना कि मेरे बच्चे का सर आज गणेश जी के साथ जुड़ने जा रहा है, तो वो गर्व से प्रभावित हो गई कि मैं इसको क्या जिंदगी दूंगी, जिंदगी में हाथी तो रहेगा, लेकिन गणेश जी से जुड़ जाएगा तो पूरी दुनिया इसकी पूजा करेगी। माँ ऐसी है, अपने दुख को नहीं ध्यान देती, बस ये देखते हमारा बच्चा तो बहुत ऊंचा स्थान पाने जा रहा है, कहीं ले जाओ, मैं रो लूंगी इसके लिए, लेकिन ले जाओ इसको। ले गया सर काट के, ले गए विश्वकर्मा जी भगवान, बहुत आदरणीय हैं, देवताओं के शिल्पी हैं, है ना, और ले जा करके उन्होंने धड़ से जोड़ दिया। गणेश जी खड़े हो गए, बोलिए ना गजानन गणेश की, गजानन गणेश की, गजानन गणेश की। इस प्रकार रिद्धि और सिद्धि माँ दोनों को प्राप्त हो गई। रिद्धि और सिद्धि से गणेश की शादी हो गई, और इनके पुत्र का नाम है शुभ और लाभ। व्यापारी शुभ और लाभ लिखते हैं, जान लीजिए कि क्यों लिखते हैं आप, वो स्वस्तिक में लिखा जाता है। शुभ और लाभ इनके पुत्र हैं, रिद्धि और सिद्धि भी उसमें लिखी जाती हैं, वो इनकी पत्नियां हैं। और जहाँ ये विघ्नहर्ता स्थापित हो जाते हैं ठीक तरीके से, अगर आपके कर्म हैं तो आपके विघ्नों का विनाश कर देते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी ऐसे हैं। और इस प्रकार से गणेश जी की कथा समाप्त हुई, इस पूरे परिवार की कथा समाप्त हुई। और मैं वादा कब करूंगा, लेकिन आप लोग बहुत लेट आए हैं। मैंने 8 कहा था, बस 8:30 का समय मुझे दे दीजिए, 20 मिनट और दे दीजिए, मैं आज 8:30 बजे कथा समाप्त कर दूंगा, क्योंकि आपको घर जाके पूजा भी करनी है। आइए अगली कथा उठाते हैं, हरिश्चंद्र की कथा। हरिश्चंद्र की कथा आप लोगों ने जहां से सुनी है अब तक, वो अधूरी है महाराज। हरिश्चंद्र की कथा बहुत से लोगों ने जहां से सुनी है वो अधूरी है। मैं वहां से ये कथा उठाऊंगा ही नहीं। मैंने कहा ना, मैं शिक्षक रहा हूं, मेरी थोड़ा शैली अलग है। मैं हरिश्चंद्र के पहले उस दृश्य को आपको दिखाऊंगा जो दृश्य आपको शायद पता ही नहीं है। राजा हरिश्चंद्र पहले आम आदमी की तरह थे, मतलब के लिए झूठ भी बोल लेते थे और सत्य भी बोल लेते थे। लेकिन सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र वो बाद में बने। हरिश्चंद्र कहाँ आए वो बाद में हम देखेंगे। पहले राजा हरिश्चंद्र को हम ले चलते हैं उनके गुरु के पास।
गुरु के पास। और गुरु के पास राजा हरिश्चंद्र गए। अयोध्या नरेश थे वो भी, और मैंने पहले ही दिन कहा था कथा में कि अयोध्या के नरेशों को संतान नहीं होती थी महाराज, क्योंकि इतने बड़े राज्य के लिए संतान यानी कोई बहुत पुण्यात्मा होगा तभी जन्म लेकर, क्योंकि जन्म लेते ही वो अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट होने वाला हो जाता था। तो वहां वासना से नहीं उपासना से उनको पैदा किया जाता था, उपासना से। तो गुरु के पास अक्सर अयोध्या के नरेश गए कि हमारा पुत्र कैसे हो। हरिश्चंद्र भी गए। गुरु ने कहा कि तुम्हारा पुत्र वरुण देव की तुम साधना करो। वरुण देव की साधना किया। वरुण देव पधारे और उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा पुत्र तो होगा। या देखिए सोच समझकर, है ना, कोई भी बात बोला करिए, है ना, बोलने से पहले 100 बार सोचिए महाराज। तो आप कहेंगे 100 बार सोचेंगे तो फिर बोलेंगे कैसे? अभ्यास करिए, धीरे धीरे वो आदत सी पड़ जाएगी। बिना सोचे समझे आपके मुंह से एक शब्द, क्योंकि एक बार शब्द निकल जाता है उसे वो वापस आप नहीं ले सकते। क्षमा मांग लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर आपसे बेवकूफ़ी हो गई है महाराज, तो हकीकत ये है कि उसको वापस आप, एक बार बंदूक से निकली गोली और जबान से निकली बोली वापस नहीं ली जा सकती। अब वो परिणाम दिखाएगी, अपना परिणाम दिखाएगी महाराज। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वरुण देव ने कहा कि मैं तुम्हें पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र है नहीं, लेकिन तुम साधना कर रहे हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा और मैं तुम्हें पुत्र का वरदान दूंगा। लेकिन वरुण देव थोड़ा हरिश्चंद्र को, देखिए भगवान ना परीक्षा जो लेता है ना वो आपको अच्छा बनाने के लिए करता है। भगवान या संत कभी कभी परीक्षा लेते हैं महाराज, लेकिन आपको जैसे टीचर परीक्षा इसलिए लेता है कि हमारा छात्र और अच्छा काम करे। परीक्षाएं अगर हटा दिया जाए तो महाराज फिर छात्र पढ़ेंगे ही नहीं, छात्र पढ़ेंगे नहीं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं महसूस होगी। अब पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञान नहीं मिलेगा। बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, कक्षा 1 की पढ़ाई अगर आपने 1 में ठीक से नहीं की, कक्षा 1 की बात कर रहा हूं महाराज, बड़े क्लास की बातें छोड़ दीजिए, तो कक्षा 2 में आपको बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि 1 वाली पढ़ाई से ही आगे जुड़कर कक्षा 2 की पढ़ाई होती है। मैं शिक्षक हूं, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। कक्षा 3 की पढ़ाई अगर आपने 1 और 2 में ठीक से नहीं पढ़ा है तो कक्षा 3 की पढ़ाई आपके समझ में कम आएगी। कक्षा 4 की पढ़ाई और कम, क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे। कक्षा 3 का भी पढ़ाई ठीक से नहीं किए, 2 की भी नहीं किए, 1 की भी नहीं किए, चौथा और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पढ़ाई समझ में नहीं आएगी, आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, क्योंकि आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा महाराज। और आप इधर उधर से चिटिंग करके पास हो गए, क्लास तो बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन योग्यता नहीं बढ़ रही है, और एक समय के बाद पढ़ाई आपको छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई आपको लगेगा मेरे बस का है नहीं। अगर वही आप रोज का काम रोज कर ले महाराज तो बहुत आसान है। कक्षा 1 की पढ़ाई अगर आप रोज शिक्षक के अनुसार चले होते तो 1 2 3 4 और एक दिन आप PhD कर लेते महाराज। आप रोज का काम रोज पर करिए। कुल मिलाकर के वरुण देव ने कहा तुम्हें संतान तो होगी, ऐसे ही जन्म लेगी तुम उसकी बलि मुझको चढ़ा दोगे। बोलो मंजूर है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, मैं दे दूंगा लेकिन ले लूंगा, क्योंकि भाग्य में नहीं है। बोलो मंजूर। इन्होंने, कुछ लोग यही सोचते हैं आज का हो जाए कल का देखा जाएगा। कुछ लोग ऐसी जिंदगी जीते महाराज, आज का जियो कल का देखा। अरे भैया ऐसा नहीं होता है, आज से ही कल का निर्माण होता है। आज आप जो कर रहे हैं ना यही आने वाला भविष्य तय करेगा आपका। इसलिए अगर भविष्य को सुधारना है तो वर्तमान को सुधारिए, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। साधना करने से सब चीजें होती हैं। ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं ना महाराज, पिछली बार भी मैं पहन के बैठा था, मैं कथा में एक दिन इसको पहनता हूं, और ये कपड़ा मैं खरीदना चाहता भी तो खरीद नहीं सकता था, क्योंकि ये भगवान गौतम बुद्ध के शरीर से उतरा हुआ कपड़ा है। आप देख के समझ जाएंगे ये इंडिया में मिलता भी नहीं है महाराज। ये मैं गया था और वहां अधिकतर जापानीज चाइनीज लोग वहाँ ज़्यादा आते हैं, और हिंदुस्तानी भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि जाते नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय जगह है, वहाँ बड़ी चेकिंग वेकिंग होती है और दर्शन करना। और वहाँ आपको सुन के हंसी आएगी, वहाँ अगर आप प्रसाद, इसीलिए जो मेरे साथ गए थे उन्होंने मुझे समझा दिया था कि यहाँ प्रसाद मत मांगिएगा महाराज, क्योंकि मैंने देखा आप मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं चरणामृत दे दो, आपको ये भाव है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ चरणामृत आपने मांगा तो पेप्सी उठा के आपको पकड़ा देगा। हाँ, पेप्सी उठा के पकड़ा देगा। हमने कहा क्यों? कहे यहाँ यही चढ़ता है, विदेशी यहाँ बहुत आते हैं, उनको चरणामृत पते नहीं है महाराज,
ये पेप्सी, थम्स अप, चॉकलेट यही सब चढ़ाते हैं यहाँ, पेस्ट्री, पैटी, और यही प्रसाद में यहाँ बांटा जाता है। इसलिए हम हिंदुस्तानी बस दर्शन करके निकल लेते हैं, विदेशी सब अपना प्रसादों मांगते हैं। वो पूजा करने वाला भी कनाडा वनाडा सब बाहर के हैं, उनको हिंदी आती भी नहीं। तो महाराज दर्शन कर लीजिएगा, बहुत पवित्र स्थान है, लेकिन चुपचाप चल दीजिएगा। हमने कहा ठीक। और जब दर्शन करने गया, मैं अपने आदत से लाचार, है ना, आदत भी जल्दी जाती कहाँ है। हमने कहा इतने बड़े संत का दर्शन, इनके चरणों का अगर अमृत नहीं लिया, यानी चरणामृत नहीं लिया, तो फिर क्या मजा, है ना। चरणामृत अंदर को पवित्र करता है। मैंने ऐसे हाथ कर दिया। अब वो विदेशी और जो मेरे साथ थे वो मेरा हाथ पकड़ के खींच रहे हैं कि महाराज क्या कर रहे हो, समझाए तो थे आपको। हमने कहा रुक जाइए, हम बिना संत के दरवाजे से कुछ लिए जाएंगे नहीं, हैं। अब वो चाहे कुछ हो, तो कहे महाराज अगल बगल यहाँ सेना लगी हुई है, हम लोग पिट जाएंगे, हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। हमने कहा आप हमें नहीं समझ रहे हैं, हम संत के दरवाजे आए, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे भाई। इनका चरणों का धूले लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर, पता नहीं दोबारा कब गया आना हो। कुल मिलाकर के मैंने कहा, तो वो समझ नहीं पाया हिंदी, तो फिर हमारी उसकी वार्तालाप अंग्रेजी में हुई, लेकिन मैं यहां हिंदी में बता दे रहा हूं। उसने पूछा व्हाट डू यू वांट, तो मैंने उसको समझाया, मैं उसको हिंदी रूपा, मैंने कहा कि मुझे उनके चरणों का कुछ चाहिए। तो उसने 1 दर्जन केला कहीं पड़ा था, वो समझ गया कि संत। तो उसने पूछा कि आप करते क्या हो, तो मैंने कहा मैं कथा व्यास हूं देवी भागवत का। तो मुस्कुराया। सारी वार्तालाप अंग्रेजी में हुई, क्योंकि उसकी भाषा मुझे नहीं आती, मेरी भाषा उसे, वो चाइनीज जापानीज मैं बोल नहीं सकता, और हिंदी उसको समझ में नहीं आ रही थी। तो अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अब यही एक तरीका था एक दूसरे से बात करने का। तो उसने जल्दीबाजी में केला उठाया और पेप्सी उसने हटा दी। केला उठाया, कहीं से कोई चढ़ा दिया होगा हिंदू, हैं, और वो मुझे देने लगा। मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए। तो वो चकरा के मेरी ओर देखा, फिर गुस्सा झल्लाते हुए बोला फिर क्या चाहिए, और भीड़ लगी हुई है, हैं, लोग धक्का दे रहे हैं। हमने कहा मुझे ये नहीं चाहिए। अब मेरे साथ वाले लोग कह रहे महाराज ले लीजिए, खाने के काम आएगा, थोड़ा पेट भी भरेगा, सुबह से आप न जल पिए न कुछ पिए, ले लीजिए, केला दे रहा है, चलिए। हमने कहा नहीं चाहिए मुझको केला। तो कहे फिर क्या चाहते हो। हमने कहा उनके चरणों पर पड़ा, या तो कुछ पुष्प उठा दीजिए, या उनका कोई छोटा सा वस्त्र हो तो वो मुझे दे दीजिए, जीवन भर सीने से लगा के रखूंगा। वो उठा, और छोटा सा एक वस्त्र था, पहले वो उठाया, और जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके हाथ से वो ले लिया, वो वापस ऐसे गिरा दिया, और वो एकदम से खड़ा हुआ। और बड़ी विशाल तस्वीर है गौतम बुद्ध की, वहां पर ये वस्त्र उनके शरीर पर ऐसे पड़ा हुआ था, वहां से ऐसे उठाया, और सब लोग देख रहे हैं, वहां हिंदुस्तानी जितने आए थे दर्शक वो भी रुक गए कि यह होने क्या जा रहा है। और उसने वस्त्र उठाया, और भीड़ बहुत थी, ऐसे उसने वहां से फेंका, क्या टेक इट। और जैसे ही फेंका, मैंने दौड़ के ऐसे गर्दन लगाया, और झम से ऐसे मेरे हाथ में आते हुए मेरे गले में आ गया, और महाराज मैंने हाथ जोड़ लिया। गौतम साधना से होता है महाराज। और मैंने बाहर निकल के मैं तो नाचने लगा। आप इसको पहनकर कैसा महसूस कर रहे हैं। मैंने कहा मैं और जिम्मेदारी महसूस कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक संत ने मुझे आज आदेश दिया है कि जिस पद पर आपको बैठाया गया है, ये पद भोग से कम साधना के लिए ज्यादा है, इसलिए साधना करिएगा, साधना करिए। तो इसलिए कथा में एक दिन मैं पहनता हूं और अपने आप को याद दिलाता हूं कि साधना करनी है, साधना करनी है। तो कुल मिलाकर के महाराज यहां पर वरुण ने कहा मुझे संतान चाहिए, तुमको चाहिए तो बलि। और हरिश्चंद्र ने कह दिया कि हाँ दिया, कुल मिल गई। और वो लड़का बहुत प्यारा था, है ना। और वो लड़का जो है रोहित, जैसे ही जन्म लिया, वरुण देव थोड़ा सा करने के लिए, चेक करने के लिए कि देखें इसकी क्या सोच है, पहुंच गए, कहे संतान हो गई। राजा ने चरण पकड़ लिया, कहा महाराज हो गई, और बहुत अद्भुत लड़का है। तो कहने लगे फिर बलि चढ़ा दो। तो अब इन्होंने चालाकी शुरू कर दी, कहे अभी उसके दांत भी नहीं निकले, और शास्त्र कहता है बिना दांत के पशु का बलि नहीं होता, जबकि शास्त्र में बलि का कहीं परिभाषा और भाषा है नहीं महाराज, इस तरह की कोई परिभाषा नहीं। मैंने कहा है बलि अगर करना है तो पुरोडास विधि से करिए, वो 3 चीजों से, केवल नारियल, कुमड़ा और नींबू। अब उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, वो मैं बता चुका हूं। तो कुल मिलाकर के उन्होंने कहा अभी दांत नहीं निकले, तो क्या ठीक 6 महीने में निकल जाएंगे, मैं फिर आऊंगा।
6 महीने बाद फिर वरुण आ गए। वो तो परीक्षा ले रहे थे, कहें अब तो दांत निकल गया, अन्नप्राशन हो गया, अब बलि चढ़ा दो। कहने लगे महाराज आप तो देवता हैं, आपको आपसे क्या, अरे जब तक इसका यज्ञोपवीत नहीं हो जाएगा ये शुद्ध नहीं माना जाएगा, इसलिए शुद्ध हो जाने दीजिए, बलि चढ़ा दूंगा। अब यज्ञोपवीत भी हो गया, अब वो आए कहे अच्छा अब तो बड़ा भी हो गया यज्ञोपवीत, अब बलि चढ़ा दो। कहने लगे महाराज जब तक थोड़ा अध्ययन न कर ले, इसको सही गलत की पहचान न हो जाए, इसकी बलि क्या मतलब है। वरुण ने कहा अच्छा मूर्ख बना रहे हो, कि अच्छा अगली बार अगर आया और नहीं तुमने चढ़ाया बलि तो फिर समझ लेना तुम। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा ठीक महाराज ठीक। और इसके बाद रोहिताश को पता चल गया कि हमारी बलि चढ़नी है, और ये धीरे से भाग निकला घर से और जाके गुफा में बैठ गया। महाराज हरिश्चंद्र के परिवार की जरा ये कथा भी सुन लीजिए, फिर सत्यवादी हरिश्चंद्र को भी हम ले आएंगे आप सामने। जाके गुफा में छुप गया। राजा चाहते तो 1 सेकंड में खोज सकते थे, उनके पास गुप्तचर होते, प्रशासन चाह ले किसी अपराधी को पकड़ना तो पाताल से ढूंढ ला सकता है, उनके पास साधन होते हैं ढूंढने के। तो कुल मिलाकर के राजा भी चुप लगा के बैठ गए। वरुण आए, कहे राजा को तो बहाना मिला, कहे वो लड़का ही भाग गया महाराज, अब कैसे बलि हो। बस वरुण को क्रोध आया, कहे जाओ तुमको जलोदर रोग हो जाए। और जलोदर रोग कितनी तकलीफदायक होती है महाराज बताने की जरूरत नहीं है। अब वरुण तो चले गए, अब राजा छटपटाने लगे, फिर गुरु के पास। गुरु ने कहा बताओ तुम इंसान लोग भगवान को ही लगते हो, अरे बाप रे बाप, जिसने बुद्धि थी उसी से बुद्धि लगा बैठे। कह रहे वो सचमुच बलि थोड़े ना लेते महाराज, अरे तुम उनके चरणों में डाल देते, फिर देखते वो क्या कर रहे हैं। राजा कहें क्या बताएं, बुद्धि मारी जा गई थी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, करे तो क्या करें। तो कहे कुछ मत करो, अब एक काम करो, बलि चढ़ाने की तैयारी करो। तो कहे लड़का तो भग गया। विश्वामित्र हंस दिए, अरे वशिष्ठ हंस दिए, कहे लड़का भग गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वशिष्ठ ने कहा एक काम करो, औरस पुत्र ले आओ, किसी को गोद ले लो। राजा ने डुगडुगी पिटवा दी कि जो अपना बच्चा हमें देगा उसको जो मांगेगा दे दूंगा, आधा राज तक देने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे तकलीफ बहुत हो रही है। कौन अपना बच्चा देगा। लेकिन भैया दुनिया में एक से बढ़कर एक है। एक ब्राह्मण था, गरीब था, उसने पैसे का सुख कभी पाया नहीं था। उसने कहा अरे 3 बच्चे, एक ठो मर भी जाएगा तो क्या होगा। तो बड़ा बच्चे को कहा नहीं ये तो हमारे मुख को अग्नि देगा, मुझे तारेगा, तो इसको तो नहीं। छोटे वाले को माँ ने पकड़ लिया, कहा ये हमारा दुलरुआ है, हमार पेट पोछना है, हमार दुलरुआ है। तो बचा मझिला, उसी को पकड़ के बाप लेके चल दिया। मंत्री के पास गया, कहा यही बेकार है, यही का ले जाओ। तो मंत्री ने कहा ठीक, महाराज जी से जो मांगो दिल मिलेगा। महाराज ने खूब धन दौलत दी, वो खुशी खुशी आया। उस लड़के को उठा करके बलि उससे स्तंभ से बांध दिया गया महाराज। अब वो लड़का रोए जा रहा है, भगवान मेरी नैया। अब वो रोए जा रहा है, वहां भीड़ लग गई कि बलि चढ़ने जा रही है। वहां पर विश्वामित्र मेरे आ गए, और वशिष्ठ नहीं विश्वामित्र आए। वशिष्ठ तो उनके गुरु थे, लेकिन विश्वामित्र संत थे। वो घूमते हुए आ गए और देखे एक बच्चे की बलि, और रो रहा है। अरे मौत, बड़े से बड़ा मरीज भी कहता है हमका बचा लो, वो भी मरना नहीं चाहता है ना। मरना से हर आदमी को डर लगता है। तो कुल मिलाकर के वो रोने लगा। बस विश्वामित्र को दया आ गई। पहले तो राजा से कहे छोड़ दो, तुम्हारा जलोदर रोग मैं अपनी तपस्या से ठीक करूंगा, वरुण देव को प्रसन्न करूंगा। देखिए बड़े लोगों को मर्यादा पता है, तपस्या से वो ठीक कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं वरुण को प्रसन्न करूंगा, उनसे कहूंगा इनको मुक्त कर दीजिए। कुल मिलाकर के विश्वामित्र ने कहा मैं तुम्हें मुक्त करा दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन ये कहे नहीं नहीं वो माने उनेंगे नहीं, वैसे ही बहुत गुस्से में हैं, हम इनकी बलि चढ़ा देंगे, वो खुश हो जाएंगे, कुल मिला के बलि चढ़वा देंगे हम। तो अंत में विश्वामित्र ने कह दिया कि देखो बलि मत चढ़ाओ, बलि अच्छा नहीं होता, इससे तुम्हारा रोग शायद ठीक हो। तब भी राजा नहीं माने, गुस्से में, चूंकि गैर का लड़का था ना महाराज, तो महाराज को भी दया नहीं आ रही थी, उनको बस लग रहा था ठीक हो जाए हम किसी तरह। और उन्होंने आदेश देना चाहा। विश्वामित्र के संत का दिल ऐसा होता है, दौड़ते, जबकि उनका इस लड़के से कोई पहचान भी नहीं थी, लेकिन संत इसी को कहते हैं तुरंत पिघल जाता है। आप दिल से उसके सामने बैठिए तो। और वो पिघल गए। विश्वामित्र दौड़ के गए और उसके कान में कह दिया तुमको कोई बचा सकता है तो वरुण देव बचा सकते हैं, इसलिए वरुण देव को पुकारो। अब एकमात्र वही तरीका, वरना ये राजा इसके आगे कोई बोल नहीं पाएगा।
वरुण देव को पुकारो, यानी जब कोई ना सुने तो भगवान को पुकारिए। अगर आपने भगवान का पूजा पाठ किया है, मैं जरूर इसमें अगर लगाऊंगा, मैं उन संतों की तरह नहीं कहूंगा कि नहीं वो तो करुणा निधान है, तुम कुछ करो चाहे ना करो, वो तुम्हारे नहीं करेंगे भाई मदद। आपके लिए, आपके पास उनके लिए समय नहीं है, तो फिर मौके पर मतलब आप ऐसे व्यक्ति की मदद करेंगे जो कभी आपको रास्ते में भी नमस्ते न किया हो, हैं, देख के अनदेखा कर दिया हो, आपके किसी शुभ अशुभ में कभी आपके दरवाजे ना आया हो, और किसी दिन वो पहुंच जाएगा तो आप कहेंगे अरे बड़ा मतलबी है। कुल मिलाकर के ये तो बच्चा था महाराज, छोटा बच्चा, छोटे बच्चे दिल के बड़े साफ होते हैं। उसने हाथ उठाया और कहना शुरू किया, क्या जलोदर रोग से मुक्त करते हुए सावधान किया। कहा हे राजन, मुझे बलि नहीं चाहिए थी, मैं तो तुमको सिर्फ एहसास करा रहा था कि अयोध्या का नरेश ही अगर झूठ बोलेगा, अयोध्या का नरेश, कहते हैं ना गंदगी नीचे से ऊपर नहीं जाती महाराज, भ्रष्टाचार नीचे से नहीं शुरू होता, भ्रष्टाचार शुरू होता है ऊपर से महाराज। जब ऊपर वाला करता है तो उसके नीचे वाला सोचता है जब अभी कर लिए तो हमको क्या बोलेंगे, तो फिर वो करता है, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला, और फिर पूरा व्यवस्था ही भ्रष्टाचार में डूब जाता है। सबसे पहले ऊपर से शुरू होता है। घर का मुखिया ही अगर सही रास्ते पे नहीं है तो बाकी के लोगों को रास्ता कौन दिखाएगा। तो भ्रष्टाचार कृपया बात ना करें, ऊपर से नीचे की ओर आती है। कुल मिलाकर कहा गया कि हे राजन, आप सत्य को आधार बनाइए। और उस दिन से हरिश्चंद्र ने पैर पकड़ के कहा, आज के बाद यह हरिश्चंद्र कभी झूठ नहीं बोलेगा। और यहां से सत्यवादी हरिश्चंद्र का प्रादुर्भाव होता है। ये कथा शायद बहुत लोगों को नहीं पता है। विश्वामित्र के प्रवेश से लोग कथा को सुने तो लोग विश्वामित्र को निगेटिव समझ जाते हैं, जबकि हरिश्चंद्र ने सत्य बोलने की प्रतिज्ञा ली थी महाराज।